अरे हम लोगों को डराना ही है तो ये प्रशासन जो डंडे लेकर खड़ी हो उनको क्यों लगाए हुए हैं? सीधे राइफल मैन को बुलाइए और हम लोग को कह दीजिए गोली मार दे। हम लोग गरीब इंसान है ना, हम लोगों को हर कोई सताएगा। हम लोग टोटो चालक है, दिन में 300-400 रुपये कमाने वाले हैं। अभी आप 2 किलोमीटर में बांध रहे हैं हम लोगों को, तो हम लोगों को मालूम है कि 2 किलोमीटर में न तो हमारे घर का परिवार का खर्चा चल पाएगा, न तो हम लोग अपने गाड़ियों का किस्त दे पाएंगे। और हमारी मांग है कि जिस तरीके से वो ले गए सुरक्षित, उस तरह से वो प्रस्तुत करें हमारे समक्ष। अगर उनको कुछ भी होता है तो ये आंदोलन उग्र में बदल जाएगा। मोबाइल में मैसेज आया कि नेताजी को पुलिस प्रशासन ले गई और कहाँ रखी है किसी को पता नहीं है। सभी ड्राइवर यहाँ पर चिंतित हैं। उनका सकुशल हम लोग वापसी चाहते हैं। पुलिस प्रशासन और डीएम साहब इस पे ध्यान दें। सारे ड्राइवर यहाँ पर परेशान है, भुखमरी के कगार पर आ चुके हैं, क्योंकि 20+ दिन से सभी लोग बैठे हैं। सभी के घर में इस समय जान लीजिए कि झगड़ा एक मचा है परिवार में, क्योंकि परिवार को क्या मालूम कि पैसा कैसे आता है, कहाँ से आता है, और हम लोग बहुत ही चिंतित होकर यहाँ बैठे हैं। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। हम बनारस के शास्त्री घाट पर हैं और लगभग 18 से 20 दिन के आसपास हो चुका है टोटो चालकों का प्रदर्शन जारी है। सत्याग्रह लगातार चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से सुबह में जो इनके नेतृत्व करने वाले जो नेता थे प्रवीण काशी को पुलिस ने लेकर चली गई, जिसकी वजह से काफ़ी लोग ये मायूस हैं और सभी लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे नेता गए कहाँ। देखिए किस तरीके से यहाँ पे महिला भी हैं और इधर टोटो चालक भी हैं और सभी लोग अपनी नेता को खोजने में लगे हुए हैं। पीछे देखेंगे तो पुलिस भी बड़े तादाद पे खड़ी है इनकी सुरक्षा को लेकर, लेकिन सीधे तौर पे देखिए किस तरीके से यहाँ के जो टोटो चालक हैं अपने नेता को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। चेहरे पे मायूसी है कि इनके नेता कहाँ गए। अपने नेता को खोजने के लिए लगातार ये फ़ोन से कांटेक्ट कर भी रहे हैं अपने वकील से, और यहाँ के जिला प्रशासन से भी लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं कि इनके नेता कहाँ गए। अभी तक तो कोई नेता का इनके पता नहीं चला कि इनके नेता कहाँ गए, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जो टोटो चालक हैं, जो थोड़ा सा नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इनके नेता कहाँ गए। लेकिन इस तरीके से लगातार ये इनका प्रदर्शन जारी है, सत्याग्रह जारी है और लगभग 18-20 दिन से ऊपर भी हो चुके हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोगों का आंदोलन लगातार चल रहा है, प्रवीण काशी भी लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उनको हॉस्पिटल भी ले जाया गया, दवा भी हुई, सब चीज़ हुआ। अब आपके नेता कहाँ चले गए हैं और कब का ये घटना है कि पुलिस क्यों लेके गई है, क्या मानती हैं आप? सुबह 7 बजे हमारे काशी भैया को यहाँ से ले गई पुलिस, और ना कुछ बताएं ना कुछ उनको फ़ोन लेने का मौका दिए। सोए हुए इंसान को उठा के ले गए। हम लोग कोई आतंकवादी नहीं हैं, हम लोग कोई उड़दंग मचाने वाले नहीं हैं, और ना हमारे काशी भैया कोई गलत चीज़ किए हैं कि उनको चोर चाहिए कि उनको उठा के ऐसे पुलिस पकड़ के ले गई हैं। हम लोग खोज रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हम लोगों को बताया भी नहीं जा रहा है कि उनको रखा कहाँ गया है। कोई तो जानकारी दें कि कहाँ रखा गया है उनको। कोई प्रशासन कुछ नहीं सुनवाई कर रही है, ना कुछ उनको देखा जा रहा है, ना इस समय उनकी कोई खोज खबर ली जा रही है कि कहाँ है, वो कुछ बताया भी नहीं जा रहा है। यहाँ फोर्स इतनी लगा दी गई है, क्यों लगा दी गई है? कोई चोर हैं वो, क्यों इस तरह से उठा के लेके गए हैं? कम से कम बता, 1 हफ्ते का टाइम मांगे हैं तो ठीक है। 1 हफ्ते से हम लोग जब मान गए हैं कि हम लोग कोई उड़दंगाई नहीं करेंगे, कोई रोड जाम या चक्का जाम नहीं करेंगे, फिर उनको इस तरह से उठा ले जाने का क्या मतलब है? क्यों इस तरह से लेके गए हैं उनको? हम लोग से यही है निवेदन है कि भैया हम जहाँ भी उनको रखे हैं बता दें हम लोग को कि हम लोग शांत होकर बैठे रहें यहाँ पे। अगर नहीं मिलेंगे काशी भैया तो फिर जो चाह रहे हैं वही होगा, करिए आप लाठीचार्ज। क्या कहेंगे नेताजी आपके इसमें पुलिस के कटघरे में हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे लेकर गए वैसे इज्जत से शास्त्री नगर को यहाँ पे आना चाहिए। हमारे नेता को जो हम यहाँ पहुँचा दें। यहाँ ले रहे हैं कि हम लोग सब्र कर रहे हैं। अगर शास्त्री भैया यहाँ पर नहीं आते हैं तो जो और महिलाएं जो उतर जाएंगी ना, तो फिर समझ में आ जाएगा कि महिला क्या कर सकती हैं। अभी हम लोग सिर्फ सब्र कर रहे हैं। बस जैसे लेकर गए हैं शास्त्री भैया को, वैसे ला के जो तो यहाँ पे शास्त्री नगर पे लिया कर पहुँचाना चाहिए। बस हमारे काशी भैया को एक खरोच नहीं आनी चाहिए। हमारे काशी भैया को अगर एक खरोच आई तो अभी तक तो हम लोग यहाँ बैठ के कर रहे थे, लेकिन ये फिर प्रशासन के लिए अच्छा नहीं होगा। प्रशासन के लिए अच्छा नहीं होगा। किसी क्या कहेंगे आपके नेता तो इस समय आप लोगों के बीच में नहीं है, चले गए पुलिस की। लेकिन ये गलत कर रही है पुलिस। जो भी कर रही है गलत कर रही है। अब पेट के लिए लड़ना गलत है।
अगर गलत है तो सबको उठा के गोली मार दीजिए, सबको इकट्ठे ख़त्म कर दीजिए। ना कोई जिंदा रहेगा ना लड़ेगा पेट के लिए। अगर गरीब होना गुनाह है, पेट के लिए लड़ना गुनाह है, तो भैया गरीबियों को ही हटा दीजिए। गरीबी मत हटाइए, गरीब को ही हटा दीजिए। अगर परवीन काशी भैया को कुछ भी हुआ तो ये प्रशासन नहीं सोची होगी कि क्या करेंगे गरीब आदमी। हमसे सरकार है, सरकार से हम नहीं हैं। हम लोग मेहनत करते हैं, मेहनत की कमाई खाते हैं। अच्छा ये बताइए कि लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक कोई निर्णय क्यों नहीं निकल पा रहा है? अब ये तो प्रशासन बताएगी और हमारे यहाँ की योगी जी और मोदी जी बताएंगे ना, ये तो हम नहीं ना बताएंगे। उनके कान तक खबर नहीं जा रही है, मोदी जी और योगी जी के तक जा रही है, लेकिन कान बंद करके और आंख बंद करके वो लोग सोए हुए हैं। तो यहाँ का और कान कब खोलेंगे आप लोग? अब जल्दी खुलेगा, जल्दी क्या खुलेगा। कहेंगे बताइए। जब तक हमारे भैया यहाँ पे नहीं, अगर हमारे भैया को कुछ भी हुआ तो अब आंख नाक कान पूरा शरीर उनका खोल दिया जाएगा। क्या उनको कहेंगे एक आप लोग, आप एक महिला दिव्यांग हैं, क्या कहेंगे आपके जो नेता हैं वो है नहीं? काशी भैया तो मतलब पुलिस उठा के ले गई, आखिर क्यों ले गई? आखिर क्या हम लोग क्या चक्का जाम कर देते या क्या कर देते कि काशी भैया को उठा के ले गई? अगर पेट के लिए लड़ना गुनाह है तो ऐसे बढ़िया सबको गोली मार दे, तब सबको गोली मार दे, ना पेट पापी रहेगा और ना ही कोई लड़ेगा। काशी भैया को सही सलामत यहाँ ला दे, और नहीं तो फिर औरत हम लोग सब कोई जुट जाएंगे, फिर प्रशासन का क्या करेंगे ये कोई नहीं जानेगा। लोग हैं, ये बताइए कि आपके नेता सुबह सुबह पुलिस लेकर चली गई है, क्या कहेंगे इसके लिए? हम लोग सोए थे, तकरीबन 7 बजे के करीब हम सोए थे और हमारे 2 साथी और थे। तो नेताजी हमारे पेपर पढ़ रहे थे, पुलिस उनको बुलाई उधर, अचानक से बात करते हुए फिर गाड़ी में भर के ले गए। और कोई नेताजी हमारे मोबाइल भी नहीं ले पाए, बिना मोबाइल के गए, इसीलिए हम लोग थोड़ा परेशान हैं। बस यही है कि भैया जहाँ भी है सुरक्षित रहे, हम लोग को सूचना दे दिया जाए कि वो सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कुछ करने नहीं आए, हम लोग अपना हक मांगने आए हैं और बस हम लोग को हक मिल जाए। कोई गरीब लड़ता नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रशासन से लड़ते नहीं, इसलिए कि भैया हम लोग गरीब आदमी हैं, कमाते खाते हैं, ना कि किसी से झगड़ा करें। जब एक होमगार्ड भी हम लोग को गाली देता है तब भी हम लोग शिकायत नहीं करते थाने में जाके, क्योंकि हम लोग थाने में इसलिए नहीं जाते भैया, हम लोग गरीब आदमी हैं, डरते हैं। इसीलिए भैया हमारा यही है सरकार से मांग कि गरीबों को सुना जाए, उनका मांग दे दिया जाए। क्या कहेंगे भाई आपके नेता? सर हमारे नेताजी को कई प्रकार से डराने की कोशिश की जा रही है और हम लोगों से दूर रखने का कोशिश किया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले हमारे नेताजी थोड़े अस्वस्थ थे, लेकिन उनको ज़बरदस्ती यहाँ से आपको मेडिकल लेना पड़ेगा, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, ले जाकर वहाँ पे दीनदयाल में रखा गया। लेकिन जब सुबह उनको पानी नहीं चढ़ा दिया गया, सुबह जब उन्होंने बोला खुद से कि मैं स्वस्थ हूँ, अब मुझे यहाँ से डिस्चार्ज किया जाए, लेकिन कुछ डॉक्टरों ने वहाँ पे ये कहा कि ऊपर से आदेश है कि आपको यहाँ रखा जाए। लेकिन ऊपर से कौन आदेश दे रहा है, कौन हम लोगों के ऊपर दबाव बना रहा है, हमारे नेताजी को हमसे दूर करना चाह रहा है, ये कोई जवाब नहीं दे रहा है। अरे हम लोगों को डराना ही है तो ये प्रशासन जो डंडे लेकर खड़ी हो उनको क्यों लगाए हुए हैं? सीधे राइफल मैन को बुलाइए और हम लोग को कह दीजिए गोली मार दे। हम लोग गरीब इंसान है ना, हम लोगों को हर कोई सताएगा। हम लोग टोटो चालक है, दिन में 300-400 रुपये कमाने वाले हैं। अभी आप 2 किलोमीटर में बांध रहे हैं हम लोगों को, तो हम लोगों को मालूम है कि 2 किलोमीटर में न तो हमारे घर का परिवार का खर्चा चल पाएगा, न तो हम लोग अपने गाड़ियों का किस्त दे पाएंगे। इसीलिए अभी सिलसिला जारी हो चुका है खुदकुशी करने का, खुद से लोगों को आत्महत्या करने का। अभी लाशों की ढेर लग जाएगी तब यहाँ का डीएम मानेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीबी से मर रहे हैं। अभी तो उन्होंने सिर्फ महाराष्ट्र का कांड सुना था कि किसानों ने आत्महत्या की थी, यहाँ अब शुरू हो गया टोटो चालकों का आत्महत्या। अब यही सब देखने को रह गया है यहाँ के डीएम को, लेकिन डीएम यहाँ पर हम लोगों का बात सुनने को तैयार नहीं है, हम लोगों के सामने नहीं आ रहा है, वो हम लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं। 2 मिनट उसके पास समय नहीं, जो पूरे बनारस का भ्रमण करता है। हमारा जो है कि गार्जियन इसको हम लोग मानते हैं, हमारा डीएम हमारा गार्जियन है, लेकिन वो हमारा गार्जियन हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है कि ये लोगों की क्या प्रताड़ना है, क्या इन लोगों की समस्या है, क्या ये लोग करना चाह रहे हैं, क्या नहीं। हम लोग सभी के हितों के लिए लड़ना चाह रहे हैं। हम लोग
गरीब हैं, अपना परिवार चलाने के लिए इस समय हम लोगों के पास 10 रुपये नहीं है कि हम लोग अपने घर के बच्चों को 10 रुपये का चॉकलेट टॉफी कुछ खिला पाए। इस समय हम लोग बहुत दयनीय स्थिति में है, लेकिन हम लोग का डीएम ये बात नहीं सुन रहा है। हम तो यहाँ तक सूचना देना चाह रहे हैं कि योगी तक ये बात जाए और योगी भी आके हम लोगों की समस्याओं को सुने। के बीच में जा रहा है। अब तो हमें लग रहा है कि हम गणतंत्र और स्वतंत्र देश में है ही नहीं। हम लोगों को इस तरह दबाया और कुचला जा रहा है। आप बैठ जाइए। हम तो ये समय गरीब या जिएगा खाएगा कैसे? प्रशासन जिस प्रकार का दबाव बनाए, सत्याग्रह आंदोलन के बिना शोर शराबे का शांति से आंदोलन करना, इस जगह से हमारे अध्यक्ष जी के ले जाने का क्या मतलब है? हम सरकार से क्या अपेक्षा करें कि शांतिपूर्वक जो आदमी धरना प्रदर्शन कर रहा है यहाँ तो रोड पे नहीं जा रहा, आपकी पुलिस सारी यहाँ से ले गई, तो कोई जवाब देने वाला यहाँ पे मौजूद नहीं है। किसी से पूछे तो कोई जानकारी पुलिस प्रशासन नहीं दे रही है। हम लोग चाहेंगे जल्द से जल्द। बताइए कि आपको जो आपके नेता हैं उनको पुलिस लेकर चली गई है, क्या कहेंगे? नेतृत्व कैसे हो पाएगा जिस तरीके से लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? और हम लोग का दुख है, प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 किलो 3 किलोमीटर में क्या कमाएंगे हम लोग? क्या खाएंगे? कैसे परिवार पालेंगे? बताइए। हमारे नेताजी को उठा ले गए, सोते हुए उठा के लेके चले गए। हम नेताजी के लिए बैठे हुए हैं। नेताजी को खबर मिलना चाहिए, कोई खबर नहीं मिल रहा है। कोई पता नहीं चल रहा है कि कहाँ है नेताजी, कहाँ लेके गए लोग, कुछ तो पता चलना चाहिए हम लोगों को। समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार समस्या बढ़ रही है हम लोगों के। परिवार जिलाना खिलाना मुश्किल हो गया है। कहाँ से जिलाएंगे खिलाएंगे? किस्त कहाँ से भरेंगे गाड़ी को? बैंक वाले अलग परेशान कर रहे हैं, यहाँ रोड पर अलग परेशान कर रहे हैं, तो कैसे चलेगा परिवार? कहाँ से जिए खाएंगे हम लोग? ये बताइए कि आपके नेता को पुलिस लेकर चली गई है, क्या कहेंगे इसके लिए भाई? देखिए, हमारा यही है, हम लोग यहाँ सुबह नेताजी हमारे सोए थे, तो नेता नहीं हम लोग के एक परिवार रूप में हम लोग का साथ दे रहे हैं। हम लोग कोई आरोप तो किए नहीं है, ना हम लोग को कुछ हम लोग रोदरी कर रहे हैं, ना हम लोग किसी का तोड़ फोड़ कर रहे हैं। हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग अपने पेट के लिए लड़ रहे हैं, तो भी उनको उठा के लेके चला गया है। ठीक है, बताइए भाई। ये बताइए कि प्रवीण काशी को पुलिस ने लेकर चली गई है, क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? दिन बटाई लेकर चले गए सुबह 7:20 पर, और 5 गाड़ी यहाँ पर आई। इनको कुछ न कहा न कुछ सुना, ना ही हम लोग पूछे भी, कुछ बताए भी नहीं, उठा कर ले गए। हम लोग गए कंड थाना में, वहाँ पता किए, वहाँ भी पता नहीं चला। टीपी लेन गए, वहाँ भी पता नहीं चला। ठीक है, हम लोग को नहीं मालूम को कहाँ पर है। कम से कम उनको बता देना चाहिए कि ये कहाँ पर इस समय है। इसी जगह केवल 2-3 व्यक्ति थे हम लोग। जैसा कि हम लोग इसी जगह पे सो रहे थे, और भैया जो है काशी में, वो पेपर पढ़ते हुए यहाँ पे आए, और प्रशासन की 4-5 गाड़ी आई, बिना किसी समझौता, बिना किसी बात विचार के उनको डायरेक्ट पकड़ती है, उठा के गाड़ी बंद कर देती है अंदर। फिर उसके बाद मेरी नींद खुली, हमने उनको देखा कि वो गाड़ी में बैठे हुए हैं। उनका दौड़ के हम गए मोबाइल देने के लिए। प्रशासन मुझसे कह रही है कि आप कुछ नहीं देना है। हम कहे क्यों सर, मोबाइल तो उनको देने दीजिए। उन्होंने बोला कुछ नहीं करना है, आप मत दीजिए। हम कहे सर, फिर उसके बाद थाना SHO साहब थे और राजकुमार जी थे, उनसे भी हमने बात की। हमने कहा सर ये बताइए कि उनको लेके कहाँ गया है। उन्होंने बोला कि सर हम लोग, भैया हम लोगों की ड्यूटी लगी हुई है, हम लोगों को कुछ नहीं पता कि इनको ले कहाँ जाया जा रहा है। विजय जी, जिस तरीके से सुबह सुबह सब लोग चाय पीता है, पेपर पढ़ता है, और उसी समय पुलिस से आपके नेता को लेकर चली गई। सबसे पहले बता दें कि जो हम लोग 11 तारीख को जो डीएम घेराव किए थे, अगर उसके संदर्भ में उनको कोई भी कार्रवाई करनी थी तो उनको अवगत कराना चाहिए था कि ये 144 लागू है और इसमें कोई भी दिक्कत, पब्लिक वायलेंस हो सकती है, तो उसकी सूचना से अवगत कराना चाहिए था। ये अचानक जो है सुबह उठ करके आदमी बस पेपर पढ़ रहा है, उसको बिना बताए, बिना कुछ कहे सुने, और गाड़ी में बैठाना, लेके चल जाना, कोई सूचना न देना, ये तो गलत तरीका है ना। इससे प्रशासन तो डरी हुई है। इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि प्रशासन हम लोग के शांतिपूर्ण जो तरीके से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, उससे भी सरकार डरी हुई है। क्यों उठाया गया? और हमारी मांग है कि जिस तरीके से वो ले गए सुरक्षित, उस तरह से वो प्रस्तुत करें हमारे समक्ष। अगर उनको कुछ भी होता है तो ये आंदोलन उग्र में बदल जाएगा। क्या कहेंगे भाई? प्रशासन हम लोग को मजबूर कर रही है कि आप लोग उग्र होइए, आप लोग के ऊपर हम लाठी चलाने के लिए तैयार हैं। हम लोग शांति तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 22 दिन हो गया। कल DIG साहब जब हमारे नेताजी को बुलाए, उन्होंने कहा कि अपना जो कल का हड़ताल है उसको पोस्टपोन करिए,
1 हफ्ते का हमें समय दीजिए, हम इस पे विचार करेंगे। हम थोड़ा फीडबैक लेके इस पे पुनः विचार करेंगे कि ये लगाना सही है कि नहीं है। उसके बाद हम लोग यहाँ शांति तरीके से सभी चीज़ को मीडिया के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से, हमने कल का जो आज हमारा हड़ताल था वो संपूर्ण हड़ताल को निरस्त किया गया। सबको बताया गया कि यहाँ एक महापंचायत है। जो डीआईजी साहब से बात हुई थी हमारे नेताजी के, वो नेताजी सारे चालक के बीच में रखना चाहते थे। प्रशासन को क्या ऐसा समझ में आया कि नहीं आज उनको उठा लेना चाहिए। कुछ हमारे भाई बता रहे हैं कि राज्यपाल के आने की वजह से उनको उठा लिया गया है। तो राज्यपाल आए, यहाँ मुख्यमंत्री जी आए, हम लोग सड़क नहीं जाम किए। यहाँ जो है तमाम नेता आए, हम लोग सड़क नहीं जाम किए। तो राज्यपाल आई थी तो हम लोग से राज्यपाल से क्या लेना देना था? हम लोग यहाँ बैठे हुए थे ना। प्रशासन को क्या ऐसा लगा कि उनके नेता को उठा लेना ही भलाई है? और कोई क्राइम थोड़ी किए हैं, देशद्रोही हैं हम लोग, देशद्रोही हैं हम लोग, गरीब आदमी हैं। सरकार हम लोग से है, हम लोग सरकार से नहीं है। 5 किलो राशन दे के हम लोग को खरीद नहीं लिए हैं। इस बार इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और बताइए कि आपके नेता इस समय आप लोगों के बीच में नहीं है, पुलिस के संरक्षण में है, क्या कहेंगे आप इसके लिए? हम यही कहना चाहेंगे आदरणीय योगी जी से और पुलिस प्रशासन से कि अगर हमारे भारत में संविधान में अगर ये अपने हक के लिए अनशन करना या और सत्याग्रह करना अगर इसके खिलाफ है, इस संविधान में लिख दिया जाए कि कोई भी अपने हक के लिए अनशन पे न बैठे। यहाँ के जो हक के लिए करेगा उसको ये सज़ा मिलेगा। उस पर लिख दिया जाए कि हक के लिए अपने लड़ना, अनशन पे बैठना कानून के खिलाफ है, भारत संविधान के। क्या कहेंगे भाई आपके नेता? और हमारे नेता को जो इस तरह ले गए बहुत चिंताजनक है कि हम लोग को जरा से भी जानकारी नहीं मिल रहा है वहाँ से कि हमारे नेता कहाँ हैं। हमारे नेता जब बोल दिए थे कि शांति से कुछ भी नहीं होगा। हमारे जितने भी हमारे साथ के सहयोगी हैं, कार्यकर्ता, चालक जो है, टोटो चालक, सबको संदेश मिल गया था कि नेताजी बोल दिए थे कि अब कुछ नहीं होगा ऐसा जो कि चक्का जाम आम होगा, क्योंकि राज्यपाल या कोई मंत्री जी आ रहे तो कुछ ऐसा किया नहीं जाएगा। हमारे नेताजी को पुलिस इस बहाने ले गई, किस बहाने ले गई पता नहीं। वो सोए थे, हम लोग को ये था कि आप लोग 8 बजे 8:30 बजे तक आ जाइएगा। वो अनशन पे थे। अब उनको पुलिस बुलाया बातचीत करने के लिए क्या, और किस बहाने से ले गए, ना उनका वो मोबाइल ले पाए ना कुछ ले पाए। उनको कहाँ रखें, कहाँ नज़रबंद किए हैं और हम लोग को कुछ पता नहीं है। और वो हम लोग के लिए इतना सहयोग कर रहे हैं, बताइए। जो ठीक है, क्या भाई आपके नेता प्रवीण जी को पुलिस ने लेकर चली गई है? जी सर, सुबह मोबाइल में मैसेज आया कि नेताजी को पुलिस प्रशासन ले गई और कहाँ रखी है किसी को पता नहीं है। सभी ड्राइवर यहाँ पर चिंतित हैं। उनका सकुशल हम लोग वापसी चाहते हैं। पुलिस प्रशासन और डीएम साहब इस पर ध्यान दें। सारे ड्राइवर यहाँ पर परेशान हैं, भुखमरी के कगार पर आ चुके हैं, क्योंकि 20+ दिन से सभी लोग बैठे हैं। सभी के घर में इस समय जान लीजिए कि झगड़ा एक मचा है परिवार में, क्योंकि परिवार को क्या मालूम कि पैसा कैसे आता है, कहाँ से आता है। और हम लोग बहुत ही चिंतित होकर यहाँ बैठे हैं। कृपया प्रशासन इस पे योगी और मोदी जी ध्यान दीजिए। आपके काशी शहर में ऐसा प्रतिक्रिया हो रही है और ये डीएम साहब जी हम लोग की बात नहीं सुन रहे हैं। हम लोग का रिक्शा चालू किया जाए, QR कोड बंद किया जाए। धन्यवाद। और जो बच्चे हमारे हैं, बताइए कहाँ जाएंगे? जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, परिवार क्या खाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, क्या लिखाएंगे, कहाँ से आएगा? यही हम लोग का एक जरिया है ना। अभी टोटो हमको लिए नया 20 दिन से ऊपर हुआ, बताइए जो लिए तो इसके बाद हो गया हम किस्त पे लिए, कहाँ से भराएगा? किस्त देंगे परिवार को, खाना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, सब बताइए कहाँ से आएगा ये सब? भाई हमारा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है। हम भी एक टोटो चालक है। हम अपने भी 6 मंथ पहले ही गाड़ी खरीदे हैं। कंडीशन ये है कि घर की स्थिति इतनी दैनिक हो जा रही है, जिसके कारण शरीर में इतनी उत्तेजना है कि क्या कर दिया है प्रशासन और हमारे जो योगी जी, मोदी जी सर है,
कोई काम नहीं, कोई अपने मन का हो रहा है। ऑटो चालक हम लोग पैसेंजर टोटो वाले इतने परेशान हैं। चालकों ने अपनी व्यथा बताई है कि क्योंकि इनके नेता को पुलिस लेकर चली गई है। सबके चेहरे पे मायूसी है और हर टोटो चालक यही चाहता है कि हमारे नेता हमारे बीच पुलिस पहुंचा दे। जिस तरीके से लगातार ये लोग बता रहे थे कि महापंचायत होने वाली थी, उसमें बहुत सारे अधिकारी और टोटो चालक के जो नेतृत्व करने वाले नेता थे उनके बीच मध्यस्थता होनी थी, कुछ बातचीत होनी थी, जिसके वजह से कुछ दिन के लिए ये जो प्रदर्शन था वो स्थगित था। लेकिन बैठे जरूर थे, लेकिन जिस तरीके से ये लोग सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि यहाँ की जो पुलिस थी, ये वाराणसी पुलिस जिस तरीके से सुबह सुबह आई और प्रवीण काशी को अपने कटघरे में लेकर, यानी पुलिस अपने गाड़ी में बैठा कर लेकर चली गई। अभी तक जो समस्या है उसका निदान तो हो नहीं पाया है, लेकिन टोटो चालकों के अंदर बहुत मायूसी है और बहुत आक्रोश भी है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।